बिलखते हुए बच्चे, आंसू पोंछती माताएं, परिवारों को एक दूसरे से दूर कर रहा है पासपोर्ट का रंग। पासपोर्ट हरा है या नीला। भावुक करने वाले दृश्य गुरुवार को भारत पाकिस्तान के बीच अटारी वाघा सीमा पर देखने को मिले। सीमा को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। नविता राज भारतीय हैं। उनकी शादी एक पाकिस्तानी नागरिक से हुई है। उन्हें पाकिस्तान दूतावास से महज एक दिन पहले वीजा मिला था। उन्हें बताया गया कि गुरुवार को आखिरी दिन होगा जब वे अपने बच्चों के साथ सीमा पार कर पति के पास जा सकेंगी। लेकिन गुरुवार को वे अमृतसर के पास अटारी सीमा पर अटकी हुई थीं। उनके जैसे कई लोगों की यही हालत थी। अब नहीं जाने दिया जाएगा तो क्या करेंगे आप? अब आप बताएं ना, क्यों नहीं जाने दिया जाएगा? हम शादी होकर गए, इसमें हमारा क्या कसूर है? पहलगाम में जो हमला हुआ उसमें हमारा क्या कसूर है? हम जानते हैं, हम दिल से उसके लिए, तहे दिल से उसके लिए वो है, लेकिन हमें पता है बेगुनाहों को मारा गया है, लेकिन इसमें हमारा क्या कसूर है? वो तो टेररिस्ट है, हमने थोड़ी करवाया इसके अंदर। या हमारे बच्चों का, हमारे शोहर का क्या कसूर है इसके अंदर? पाकिस्तान की रूबा का निकाह भारत के तालिब से हुआ था। उनकी भी यही हालत थी। उन्हें फौरन देश छोड़ने को कहा गया। उनके 1 साल के बच्चे की नागरिकता भारत की है। अगले महीने वे फिर मां बनने वाली हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? कराची, पाकिस्तान। आपकी शादी कब हुई? बात 3 साल पहले। तो कितने बच्चे आपके? मेरा एक ही बेटा है। तो अभी क्या मुश्किल आ रही है आपको? मेरा बच्चा इंडियन है और मेरे बच्चे को नहीं जाने दिया जाए। आपके बच्चे का पासपोर्ट चाहिए? इंडियन है, मैं पाकिस्तानी हूँ। तो आज एडवाइजरी है कि पाकिस्तानी जा सकती है, भारतीय नहीं। तो उसके अकॉर्डिंग से आपका बच्चा यहीं पे रह जाएगा। सर बताइए, बच्चों को कैसे रहेगा? कैसे रहेगा आप बताएं? एक बच्चा माँ के बगैर कैसे? दूध पीता बच्चा है वो। तो क्या सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? बस यही अपील है यहाँ के सरकार से कि या तो हमें यहाँ रहने दिया जाए या हमारे बच्चों को हमारे साथ भेजा जाए। हम अपने बच्चों को नहीं छोड़ के जाएंगे। मैं आज नहीं जाऊंगी यहाँ से अपने बच्चे को लिए बगैर। लेकिन जिन लोगों के कारण आपके बच्चे को आपको तड़पना पड़ रहा है, उनके लिए कैसी सजा की मांग करेंगे आप? उनको फांसी दी जाए, कुछ भी करा जाए उनके साथ। उसमें हमारा कसूर नहीं है, हमारे बच्चों का कसूर नहीं है। हमने नहीं करा वो जो सजा हम भुगत रहे हैं आज। कहाँ के रहने वाले? सर मैं दिल्ली से हूँ। तो आपकी वाइफ कहाँ की रहने वाली? ये कराची से है, पाकिस्तान से। कब शादी हुई थी आपकी? 3 साल हो गए सर। 3 साल हो गए? जी जी। तो अब आपका बच्चा कितनी देर का है? 1 साल क्या है जी। तो मुश्किल आ रही है क्या आपको? मुश्किल ये आ रही है सर, ये वो इनको एग्जिट कर दिया है यहाँ की गवर्नमेंट ने, और इनका वीज़ा अंडर प्रोसेस कर रखा है जब से ही, और वो पेंडिंग जा रहा है मिनिस्ट्री की तरफ से ही, सबका ही जा रहा है काफ़ी। तो अब इनको एग्जिट करा तो ये बच्चे का मसला सर, ये बच्चे कैसे जाएगा? बच्चे माँ के बिना नहीं रह सकता सर, आपको पता है। आपको एक माँ के बिना, ये कौन सा सर कानून है जो माँ के बिना बच्चा रह सकता है अलग? ये बताइए। एक शौहर को बीवी के बिना अलग कर दो सर, ये नाइंसाफ़ी है बहुत ज़्यादा। अब ये बच्चा आप लोग सब खुद देख सकते हैं, आप इस चीज़ का, इस बच्चे को इतना तेज़ बुखार है, माँ के बिना कैसे परेशान हो रहा है, कैसा रो रहा है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता सर। तबीयत बहुत ख़राब है इनकी क्या नाम है, डिलीवरी का मसला है, ये प्रेगनेंसी है इनके साथ अगले मंथ में सर। तो अब बताइए, इस पोजीशन में उनका शौहर भी ज़रूरी है, इनके साथ इनका बच्चे भी ज़रूरी है। अब बताइए, मैं इनके बगैर रहूँगा यहाँ पे, वो बच्चे इनके बगैर रहेगा, कैसे होगा सर ये बच्चे के? जिन लोगों के कारण आप सारा परिवार तड़प रहा है, बच्चे तड़प रहे हैं, सही। पत्नी आप, जी जी जी। उन लोगों को कैसी सजा की मांग? सर उनकी सज़ा की मैं ये कहूँगा सर, उनको जितनी हो सके सज़ा मिले, उनको फांसी के तख्ते पर चढ़ा दें। मगर इसमें किसी भी माँ का, ये एक माँ ये नहीं है, लाखों माँ हैं सर, उनका और बच्चों का कोई कसूर नहीं है सर। प्लीज़ ये मेरी दरख्वास्त है आप लोगों से, सरकार से, हमारी सरकार से सर, हमारी यही गुहार है कि सर प्लीज़ कोऑपरेट करें और बच्चों के साथ
बच्चों को जाने दिया जाए, उसकी माँ को जाने दिया जाए, उसकी माँ के साथ, या तो इनको यहीं रहने की परमिशन मिले। अटारी वाघा सीमा पूरी तरह बंद होने से पहले हफ्ते भर दोनों देशों से आने जाने वालों की भीड़ लगी रही। पाकिस्तानी आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने कम समय के लिए वीजा वाले सभी पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने को कह दिया। तो कितने दिन का वीजा था आपके पास इधर आए? मेरा वीजे की ना कोई डेट नहीं थी, कभी भी मतलब जा सकते हो, लेकिन मैं अपने बच्चे को छोड़ के आई थी तो मैंने जल्दी जाना था, तो कुछ ये फिर इस तरीके की सिचुएशन बन गई तो फिर जाना पड़ रहा है। क्या क्या अपील करेंगे सरकार से? मैं यही अपील करूंगी, जिस तरह की मेरी सिचुएशन में जिस तरह की माएँ फंसी हुई अपने बच्चों को छोड़कर, उनको उनसे मिलवा दें। दोनों सरकारों से यही अपील है। आप ये पहलगाम में जो अटैक है उसको कैसे देखते हैं? उनकी वजह से लेकिन जो जिसने भी किया गलत किया है, लेकिन पता है क्या, जिसने भी किया गलत किया, लेकिन ये जो आवाम भुगत रही है ये चीज ना, कितने लोग परेशान हैं, कितना सब कुछ ऐसे कर रहे हैं। सार्क वीजा वाले पाकिस्तानी नागरिकों के लिए भारत छोड़ने की आखिरी तारीख 26 अप्रैल और मेडिकल वीजा वालों के लिए अंतिम तारीख 29 अप्रैल थी। पता, हम यहाँ अपने हस्बैंड के साथ 1 महीने पहले आए थे और वो हस्बैंड को जो है भेज दिया गया पाकिस्तानी के 48 घंटे का उन्होंने अल्टीमेट दे दिया कि उनको जाना है। अब बताएं मैं किसके सहारे जाऊं, मैं कैसे जाऊं अपने बच्चे को लेके? आपके हस्बैंड जा चुके हैं? जी। कब गए वो जो 48 घंटों का अल्टीमेट दिया था वो उसी टाइम चले गए थे। तो आप क्यों नहीं जा पाई थी? क्या रीजन क्या था? तो जाने कब दे रहे हैं, उसको वीजा भी नहीं दे रहे थे उस टाइम पे और बच्चों को जाने भी नहीं दे रहे थे, माँ को बच्चों से जुदा कर रहे थे, इस वजह से मैं नहीं गई थी। तो आज आप आई हैं? अब जैसे ही मुझे पता चला एम्बेसी खुली है, मैंने वीज़ा लिए और मैं फ़ौरन यहाँ आई हूँ। उन लोगों ने कहा है कि आज लास्ट डे, आप आज ही निकल जाएं। मैं दिल्ली से यहाँ इतनी दूर का सफ़र तय करके आई हूँ अमृतसर, और अब भी ये लोग कह रहे हैं कि बॉर्डर बंद है। मुझे यहाँ से जाना है, मुझे हर हाल में यहाँ से जाना है अपने बच्चे के साथ, इसके बाबा के पास इसको लेके जाना है। अगर नहीं जाने दिया तो नहीं जाने दिया तो ये फिर ठीक नहीं है, ये नाइंसाफ़ी है, आम जनता के साथ नाइंसाफ़ी है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए थे। इनमें ज्यादातर सैलानी थे। आतंकियों के संबंध पाकिस्तान के साथ थे। इसके बाद केंद्र सरकार ने सभी पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने की नोटिस दे दी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।